नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन वॉइसेस में। दोस्तों कहानी अंत तक जरूर सुने। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव धर्मपुर में प्रताप नाम का व्यक्ति रहता था। प्रताप का परिवार बेहद साधारण था। उसका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि प्रताप साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। प्रताप की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता था। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने खाने में से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना खिला देता। उसकी पत्नी माया उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस दान वीरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन प्रताप हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, माया भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और प्रताप घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हो। माया ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा और वह बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन प्रताप ने माया की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। प्रताप ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। प्रताप अंदर गया और गिलास में पानी लेकर आया और उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। साधु ने प्रताप से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रताप तुरंत रसोई की ओर भागा। जब प्रताप रसोई में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2-3 रोटियां रखी थी जो प्रताप के दोपहर के खाने के लिए थी। प्रताप ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी माया ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु बाबा किसी और के घर से भी खाना मांग सकते हैं, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे। प्रताप ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, माया भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। माया की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और प्रताप का इंतजार करते रहे। प्रताप ने माया की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। प्रताप ने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा और बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने प्रताप को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और प्रताप को दी। प्रताप कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे ये कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें
तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। साधु बाबा ने प्रताप को समझाया, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की, ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। प्रताप कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हो। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें, ताकि इस कहानी को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरियन वॉइसेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।